गुड मॉर्निंग क्लास 7। बच्चों, आज हम पावनी बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है फूल के बोल। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी आंखों में हो गई रंगों की बरसात। अनायास कह उठा, वाह, धन्य है बसंत ऋतु। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा। सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्हें इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेला है। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल मैंने और उसने, इसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत और ऋतु के माध्यम से इस बात को समझाया है कि किसी व्यक्ति की सफलता या उसे प्राप्त उपलब्धियों के पीछे बहुत से सहायक लोगों का हाथ होता है। कभी बसंत ऋतु में बगीचे में घूमने गया। वहां क्यारी में हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसका मन तृप्त हो गया। प्राणों में सुगंध समा गई और आंखों में रंगों की बरसात हो गई। उसके मुख से अचानक बाहर निकल गया। उसने बसंत को धन्यवाद किया और वापस चलने लगा। तभी क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। तुमने बसंत को धन्यवाद दिया, ये ठीक है, लेकिन उसकी धन्यता केवल उसकी उसकी कमाई हुई नहीं है, वह मैंने और मेरे अनगिनत साथियों ने रची है। हमने इस क्यारी में अपने अपने स्थान पर एक पांव पर खड़े होकर सर्दी, पाला आदि झेला है। तुमने बसंत का तो बखान किया, लेकिन उस लोग को नहीं देखा जिसके बल पर हम सब मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकले और हमने सूरज से आंखें मिलाई। यदि तुम उस तत्व को समझ लेते तो तुमसे भी एक एक ऋतु रंग जाती।